अब इक्विलिब्रियम का कोई सवाल लाइफ में काम देगा क्या? तो नहीं देगा, इक्विलिब्रियम नहीं देगा, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर देगा, केमिकल बॉन्डिंग देगा, वो जनरल साइंस जहां जहां यूपीएससी तक। तुमको यूपीएससी करना है तो 30 नंबर का जो बात पढ़ना है, 30 वो क्वेश्चन, वो यही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, कुछ पार्ट जीओसी का, शुद्ध नाम लिखना नहीं, उसके अलावा जो जो बातें होता है वो सब। तो जो लाइफ के लिए बात हो जाता है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस स्यूडो बॉन्ड है जी, कैसा बॉन्ड है? स्यूडो बॉन्ड है, झूठा बॉन्ड है। यानी बॉन्ड ऐसा जो बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का शेयर का बना हो, बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का या फिर शेयर का बना हो, उसको स्यूडो बॉन्ड कहते हैं। और उस स्यूडो बॉन्ड में स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ही आपको हम बता दें कि पानी जो है, वाटर जो है वो आइस बन गया है ना। वाटर जो है वो आइस बनता है, किस बॉन्डिंग से? वाटर वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसमें एक एलिमेंट का रहना जरूरी है, वो है हाइड्रोजन, इसीलिए नाम पड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा जो एलिमेंट है वो कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो छोटा है, जो छोटा है, साइज में छोटा है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। बात को रिवेल ही कर देते हैं, यही तीन वो एलिमेंट है और कोई चौथा नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पूछो ना सर कौन नहीं है? क्लोरीन नहीं है, पूछो ना जल्दी से। क्लोरीन नहीं है ना, क्लोरीन नहीं है। इस साल भी कहीं पेपर में तो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतना बात ध्यान में रखना है कि इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। तो पहले तो डिफाइन कर देना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या क्या समझाए हैं याद करके आगे तुम लोग बोल दो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड electronegative atom having a smaller size of another atom. Intermolecular force of attraction between hydrogen atom of one molecule and electronegative atom having a smaller size of another molecule known as hydrogen bond and the phenomenon known as हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज गेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्लाइटली नेगेटिव चार्ज।
जैसे पहली बार इसी मॉलिक्यूल में डिस्कवर हुआ ये HF HF HF, 3 को 4 को मॉलिक्यूल बना दिए। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कवर कहाँ पे हुआ? वो मॉलिक्यूल HF मॉलिक्यूल में डिस्कवर हुआ। हुआ क्या कि फ्लोरीन का 7 वो इलेक्ट्रॉन तो तुम लोग जानता ही है, 2 2 4 2 6 और 1 7। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन, 1 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग समझ रहा है? ये तो बहुत छोटा बात हो गया ना क्या? अरे ये छोटा बात है ना जी। फ्लोरीन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे बड़ा बेईमान। सबसे बड़ा बेईमान एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन। केमिस्ट्री में पूरा बेईमान है, सबसे ज्यादा बेईमान। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर चला आया? इधर चला आया, फ्लोरीन की तरफ चला आया, जिसके वजह से फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली सब मॉलिक्यूल में ऐसा ही चार्ज हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। नाउ these molecule have force of attraction. This force of attraction is called as hydrogen bonding. This force of attraction is called as hydrogen bond, है ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ इन्वॉल्व हुआ? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ क्या? अरे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ क्या? ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, जिसके वजह से ये बॉन्ड बना। देखते जाना, है ना? इसीलिए तो इसको कहते हैं स्यूडो बॉन्ड, क्योंकि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच है, इसलिए बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर। इंटर मतलब इन बिटवीन, मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। डिफिनेशन समझ लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हाँ जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो छोटा साइज का हो, अनदर मॉलिक्यूल नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब खाली एग्जाम्पल ही रहेगा, लिख दो। एसेंशियल कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या हुआ? डिफिनेशन में ही लिखा हुआ, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे में स्मॉल साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तब तैयारी कर लिए सब गांव जाने का जे? वो कप्तान साहब का क्या हाल है? हो गया क्रिकेट फाइनल कि अभी बचल है? हो गया। क्या किया, जीते कि हार गए? फाइनल हार गए। तो अवार्ड अवार्ड मिला? जीता होगा उसको मिला। कौन है कैप्टन? अच्छा, कहाँ हुआ ये पवित्र काम? अच्छा, इसी बहाने कुछ तो
विजन आया होगा। तो एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे तो तू क्या कर रहा था? हाँ वही सब सोच में 2-3 दिन जो बिताएगा, यही दिक्कत है। लिखो, पीछे कर देते हैं, रुक। अब जो हो गया उसको सोचते नहीं रहना है। बच्चों के साथ समस्या जानते हैं किस बात का? बच्चा जो दिमाग में उस प्रोसेस करता है ना, बस उसको दिक्कत है। सिनेमा देखना कोई पाप थोड़े है, लेकिन सिनेमा देख के उस सिनेमा के हीरो जैसा 2-4 दिन तक एक्ट करना, ये बचपन में हो जाता है ना। पहले मिथुन चक्रवर्ती एगो हीरो था, जानता ना जी? और ज़्यादातर केस में रिक्शा वाले लोगों का बड़ा फैक्टर, बड़ा फेवरेबल एक्टर हुआ करता था। ठेला वाला, खोमचा वाला, उसी से वो ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये लोग सिनेमा देख के आता था, उसके बाद रोड पे मिथुन चक्रवर्ती बनते रहता। वो नारियल पानी वाला करके ही फेमस हुआ था। तो वो उसी तरह से जो है, जितना नारियल पानी वाला है वैसे बिहेव करता था। यार वो रखे रहता है ना वो नारियल काटने वाला, अब उसके दुकान पे तो नारियल पिलाएगा कि काटिए देगा, कोई ठिकाना नहीं लगता। तब हम लोग के उस समय कहते थे, लगता मिथुन का सिनेमा देख के ही आ गया है। 2-4-5 दिन तक असर में रहता था। तो अभी बचपन में टाइगर श्रॉफ रहता है, दीवार पे चल जाएगा। कहाँ चला गया? एसेंशियल कंडीशन कौन कौन सा कंडीशन है लिख चुके हैं, बस कंडीशन के नाम पे आएगा तो 3 ही कंडीशन है। मॉलिक्यूल में देयर आर मस्ट बी हाइड्रोजन एटम, देयर आर मस्ट बी अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। इसको भी बड़ा करके बता दें, बहुत काम हो जाएगा, बड़ा कर दिए तो बता ही देते हैं। देयर आर मस्ट बी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक जरूरी एटम कौन है? हाइड्रोजन एटम। अनदर इज अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसे किताब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही खाली लिखा रहता है, लेकिन वही एक लाइन की वजह से जो है ना क्वेश्चन बना देता है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि मत पूछो। और ये पूछा क्यों गया है इतना बार, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये सवाल है। NH3 मतलब 40 बार कहें तो कम लगता है, 50 बार कह दें, 100 बार कह दें, ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे क्वेश्चन को कहें कि 25-30 बार पूछा है तो कम लगता है ना। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन इसको पूछता ही रहा है ना। और आंसर है HCl। चूंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन साइज जो है बड़ा है ना। तो इसी वजह से स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और रिवेल कर देना है कि कौन कौन, तो अरे बहुत थोड़े ना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही 3 रहता है तो ये काम करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है ये 3 एटम, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है, ठीक है। कौन कौन? HCl
तुम लोग को भी आ जाएगा तो वहां पे लगेगा कि सभी तो सही है, ठीक कौन लगाए, लेकिन हम वही बता रहे हैं। इस साल भी कहीं ना कहीं देखे, कहाँ एग्जैक्टली देखे नहीं पता, लेकिन एग्जामिनेशन में दिखा है। आई थिंक बिहार बोर्ड वाले में दिखा था क्या, लेकिन दिखा है। नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप का, हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप का, एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर कहने का मतलब है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, जो अभी हम लोग पढ़े, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। इंटरा, इंटरा सेम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अलग, मतलब एटम तो जो होगा कंडीशन में वो होगा ही, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा होगा, सेम, सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा तो क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, और दो मॉलिक्यूल के बीच लगेगा इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते रहना चाहिए, और एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ बता दें तो बढ़िया भी है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव। एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, ये हाइड्रोजन भी तो वैसा ही है, यही बदमाशी करने लगता। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्लाइटली नेगेटिव और ये सब स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखो, अब देखो, चार जगह पॉसिबल कंडीशन था, यहां लोन पेयर होता है ना दूगो ऑक्सीजन का, या दूगो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल कितना वाटर मॉलिक्यूल से घेरे, अरे कितना से घेरे बताओ ना, चार से। ये आईटी मेंस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि इन आइस वन वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, बस यही सवाल था। आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते, कितना बनाए, चार। ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, आइस का। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने पे ऐसा होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल पार्टिकल एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाता है, और क्लोज आने की वजह से वो जो पानी लिक्विड है, लिक्विड क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जब 0 डिग्री के बाद अब आगे बढ़ो, हीट करते हैं
तो फिर ये वाटर लिक्विड बन जाता है, मतलब कि आइस लिक्विड बन जाता है, लिक्विड वाटर बन जाता है। तो वो कैसे होता होगा? तो जब आप गर्म करोगे तो बॉन्ड ही तो टूटेगा, इसका दो गो बॉन्ड टूट जाता है, इसका दो ठो बॉन्ड टूट जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया। दो वाटर मॉलिक्यूल साथ होता है तब वो लिक्विड वाटर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 4 वाटर मॉलिक्यूल है, चारों अलग हो जाता है, सारा टूट जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल अकेले हो जाता है। तो वैसे केस में वाटर वेपर बन जाता है। यही गैस लिक्विड सॉलिड की मापदंड है वाटर में, है ना, कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो आइस, 2 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तब लिक्विड, और जब अकेले हो जाएगा तब वो गैस बन जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल बोर्ड लेवल का बहुत पहले से पूछता रहता था कि आइस जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड होते हुए पानी पे तैरता क्यों है? वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो हम लोग जवाब देते थे कि वाटर की डेंसिटी कम होती है इसलिए सरफेस पे फ्लोट करता है, और जवाब सही भी था। अब और अंदर की केमिस्ट्री इसकी ये कह रही है कि वाटर मॉलिक्यूल जो सॉलिड बनता है तो टेट्राहाइड्रल बन जाता है, और इस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में वॉइड्स होता है। वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होता है, और इसी खाली जगह होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। दैट इज व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसकी पूरी जवाब है, केमिस्ट्री की पूरी जवाब है कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ आइस टेट्राहाइड्रली which has voids in it, which has voids in it, इसके अंदर voids है, पूरा भरा हुआ ये नहीं है, इस वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है और ये सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करता है। क्लियर है पूरी वाटर की कहानी। आइस टेट्राहाइड्रल शेप का है, और यहां जो दिखाई दे रहा है वो वॉइड्स है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, उसी के तहत हम पूरा वाटर आपको पढ़ा दिया। कितना गया, 2 मॉलिक्यूल के बीच बन रहा था, तो इंटरमॉलिक्यूलर तो 2 मॉलिक्यूल के बीच ही बनता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप कहते हो, क्या कहते हो? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो। एग्जाम्पल और भी देंगे। इंटरामॉलिक्यूलर के पास भी एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल लाते हैं, इससे सरोकार आपको सब दिन रहेगा, खाली ग्रामर नहीं, बारहवीं का क्वेश्चन था पी ब्लॉक का। अब देखो ये बेंजीन बनाया, इस पे OH बनाते हैं, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं जी? ऑर्थो कहते हैं, है ना। 1 2 पोजीशन है, दूसरा पोजीशन है, ऑर्थो कहते हैं। OH है और यहाँ NO2 है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है। O से ऑर्थो समझ जाता है तुम लोग, NO2 है नाइट्रो, और OH के साथ बेंजीन रिंग है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नाउ यू सी हाइड्रोजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे ही पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, तो बताओ मॉलिक्यूल तो सेम ही था ना, मॉलिक्यूल तो सेम ही था, मॉलिक्यूल तो एक ही है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, लेकिन उसी में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी को कहते हैं, है ना। एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो क्या बोलेंगे? इंटरामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो इंटरामॉलिक्यूलर, और 2 मॉलिक्यूल के बीच बने तब इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरामॉलिक्यूलर इफेक्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं। ऑर्थो इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि ये NO2 यहां भी प्रेजेंट हो सकता था, यहां भी और यहां भी, कहीं भी रह सकता था, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा। NO2 यहां पे प्रेजेंट कर देते तब दूरी बढ़ जाता, इसके वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। अरे अभी एंगलवा 60 डिग्री नहीं यार है, तीसरा पोजीशन पे रख देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, चौथा पोजीशन पे रख देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पे और इस पे नहीं होगा, तीसरा और चौथे पोजीशन पे नहीं होगा, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में का दूसरा नाम ऑर्थो इफेक्ट। एक और नाम है इसका, चीलेशन इफेक्ट। है ना। ऑर्थो इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा तभी लगेगा, मेटा पारा पे नहीं लगेगा। एग्जाम्पल उतारिए, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। दो मॉलिक्यूल के बीच लगता है इंटरमॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में लग जाए इंट्रामॉलिक्यूल। लिख दिया। क्या हो गया? उल्टा लिख दिया। बोलता का है पॉजिटिव नेगेटिव। फिर वही काहे हो रहा है ऐसा? क्योंकि पॉजिटिव पहले लिखने की आदत, इसीलिए ना हो रहा है। हाथ में लिख देता है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ लिखना है नेगेटिव पॉजिटिव।
लिख दिया। लिख दिया। टेट्राहेड्रली कैसे बॉन्डेड है पता चल रहा है ना? बढ़ जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरी केमिस्ट्री में ये मिलता रहेगा। कौन मॉलिक्यूल वोलेटाइल होगा, कौन वोलेटाइल नहीं होगा, यही डिसाइड करता है। वोलेटाइल मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसको रख दीजिए तो वेपर बनता है ना। जैसे पेट्रोल, किरोसिन, रूम में वो कंटेनर में खुला रख दें पेट्रोल या किरोसिन, तो स्मेल आपको मिलेगा कि ना मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पेट्रोल अल्केन, किरोसिन अल्केन, तो ये जो स्मेल मिल रहा है इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल एटमॉस्फेयर में उड़ रहे, वेपर बन रहे। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है वोलेटाइल। लेकिन दारू C2H5OH, ये भी स्मेल तो सबको मिल जाएगा, लेकिन शिकायत कम सुने होंगे कि सब उड़ जाएगा। हालांकि उड़ता है, तभी तो स्मेल समझ में आता है सबको, लेकिन ये पेट्रोल किरोसिन की तरह नहीं उड़ता है जल्दी से, मतलब थोड़ा कम वोलेटाइल है। और वहीं पे एसिटिक एसिड, कीटोन, ये नॉन वोलेटाइल है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है वो वोलेटाइल है, जिसमें लगता है वो लेस वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल है। वेनिगर का नाम सुने, एसिटिक एसिड, ये तो नहीं उड़ता है, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि वेनिगर स्मेल कर रहा है। तो कौन स्मेल कर रहा है नहीं स्मेल कर रहा है, कौन डिसाइड कर देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो सर कैसे? तो वो ऐसे कि पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा तो उड़ेगा कैसे? जैसे अभी वाटर मॉलिक्यूल उड़ता है क्या? वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा वेपर बनता है, मान लेते हैं 25-30 डिग्री पे कहिएगा समुद्र, चलिए दिखाते हैं वेपर बनता है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन किरोसिन डीजल के जैसा नहीं बनता है, क्योंकि वाटर में क्या लगा हुआ है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा वो चाहे तो लेस वोलेटाइल होगा, चाहे तो नॉन वोलेटाइल, लेकिन जिसमें बिल्कुल ही ना लगेगा, जैसे C6H14 पेट्रोल, कहाँ लग रहा है? इसमें है कोई व्यवस्था है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? दो मॉलिक्यूल लिख देंगे, जोड़ देंगे किसी से किसी को, लगेगा कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो नहीं लगेगा। तो अल्कीन अल्केन अल्कीन अल्काइन ये सब वोलेटाइल, और फिर अल्काइल हैलाइड लेस वोलेटाइल, अल्कोहल इज लेस वोलेटाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि ज्यादा लगेगा तो नॉन वोलेटाइल। समझता है जे? पढ़ता तुम लोग कम न है, लेते ये सब सवाल था, ये सब 10 साल पुराना सवाल था, पूछ पूछ के बचपन को तंग कर रहा था। फलना वोलेटाइल है और फलना नहीं है, का है? हो गया रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। जवाब सिर्फ यही था, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता। ठीक है,
तो मेक्स द मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल, मेक्स द मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्लास हो गया ये। जितने केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है उसको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में चेक करना है। आप उसको चेक कर लीजिएगा कहां से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। मॉलिक्यूल इन विच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs, they are non volatile और लेस वोलेटाइल। समझा ना वोलेटाइल का मतलब? अरे जो भोला के पास चला जाए वोलेटाइल, जो भोला के पास नहीं जाए नॉन वोलेटाइल, सीधा बात। मॉलिक्यूल इन विच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स, दे आर नॉन वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वोलाटिलिटी है ना, वोलाटिलिटी आणि वोलेटाइल आणि वेपर बनने की टेंडेंसी को कह रहे हैं वोलाटिलिटी। अल्केन इज मोर वोलाटाइल देन अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड इज मोर वोलाटाइल देन अल्कोहल और अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कारण कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इसमें भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में नहीं होगा, फ्लोरीन में होगा। अल्कोहल में तो भर भर के होगा, है ना। कैसे होगा देखो, अल्कोहल का एक एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल तो शो करना ही रहता है। ये सब पूरे केमिस्ट्री में पढ़ते ही रहोगे, साल भर पढ़ते रहना है, यही सब तो पढ़ते रहना है। रोज आने वाले को बिल्कुल आसान लगता है, और जो कभी कभी दर्शन देगा। अब बताइए, ये एक छोटा सा बात जो मेरे लिए है, यही छोटा सा बात एक बच्चे को परेशान किए हुए। केमिस्ट्री है यार, कितना रटेंगे। तो लिखल था अल्कोहल वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल होता है। अब आश्चर्य से पूछ रहा है, इसलिए कि बेचारा वो याद किया है, इसलिए वो पूछना चाह रहा है तुमसे। लेकिन यदि इस बात की मैकेनिज्म पता चल जाए कि क्यों वोलेटाइल स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, क्या बीच में क्या लग रहा है? ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसको लेस वोलेटाइल बनाता है। मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल पकड़ के रखेगा, मतलब लेस वोलेटाइल।
लिख दिया। दूसरा दूसरा ये मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग increases the surface area of molecule. Intermolecular hydrogen bonding increases the surface area of molecule. नहीं, सरफेस एरिया नहीं बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को, ढेर सारा मॉलिक्यूल को एक साथ पकड़ के रखा, एंड हेंस increases the boiling point of molecule. अब जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज द surface area of molecule and hence increases the boiling point of molecule. एक्चुअली में अभी आप देख रहे थे, जैसे कि कोई पूछे आपसे कि आप बताओ अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि अल्कोहल का, या अल्काइल हैलाइड का, या अल्कोहल का, दोनों में आर सेम ही है, ऐसा है ना। तो आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जबकि कोई व्यवस्था है जिसमें कि इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं ना, तो किसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा लग रहा है, सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर गया। तो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, और भी मॉलिक्यूल लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, बोलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अल्कोहल से, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। बोले सर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा क्या हो गया? तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाता है देखोगे, RCOOH कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इधर RC डबल बॉन्ड OH कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐसे जुड़ गया है ना, इसको बोलते हैं डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताइए, दो मॉलिक्यूल ऐसे एसोसिएट कर गया जेंट जैसा, तो एकता में तो ताकत पहले से होता है,
अब ये तोड़ने में इससे दो मॉलिक्यूल के बीच में एक ही जगह दिखा रहा है, यहाँ पर दो जगह दिखा करके दो मॉलिक्यूल को एकदम से क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। एज द strength of intermolecular hydrogen bonding, as the strength of intermolecular hydrogen bonding increases, the boiling point increases. तब कब है होली? गब्बर सिंह ऐसे ही पूछता था शोले में, होली कब है? देखा तो उस गब्बर सिंह वाला सिनेमा में क्या दिखा रहा था, ये तुम्हारे लिए वो त्योहार था, उसके लिए मौका था, ये होली में तो निकलेगा ठाकुर होली में निकलेगा। यही होता है, किसी के लिए उमंग है, किसी के लिए वही मौका है। ये वही लोगों का साजिश है, वही ठगुरबन का साजिश है, ये सब पर एग्जैक्टली कि पूरे गांव वाला आदमी को एक साथ निकलवा लेंगे और उसके बाद तड़तड़ा देंगे, नहीं तो हमको गुंडा टैक्स दो। नहीं, होली में सब मिल करके एक साथ ढोल उल लेकर के चलता है ना गाने बजाने के लिए, बस उसी समय का इंतजार कि गांव वाले लोग को शिकार कब किया जाए। तो एगो पर्व मनाओ, नाम रखो होली, दीपावली ना, वो मेला जब लगता है दशहरा, और ऐसा नहीं हो तो गुंडा टैक्स दे। अभी सरकार उसी में लगा हुआ है। As the strength of intermolecular hydrogen bonding increases, the boiling point increases, ठीक है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब उतना ज्यादा इसमें क्या लग रहा होगा। तो कहीं भी कोई सवाल आपको पूछे ना, फलना कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है फलना से, आप एक बात तो पकड़ ही लीजिएगा, पूछ रहा है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानता है कि ना जानता है। अनगिनत सवाल का जवाब है, समझ रहे हो। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्काइल हैलाइड से, क्यों? तो बोले अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोले तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों? तो मोर ताकतवर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें एक और बात बताना होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को घटाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को घटाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखना है उसको। जानते हैं उससे क्या हो रहा था? तो उससे हो रहा था कि एक के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, तो ये मॉलिक्यूल का एरिया नहीं बढ़ा है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा और पहले से क्या हो गया, सिकुड़ गया है ना। इसलिए जब इंट्रा मॉलिक्यूलर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें होगी तो उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना स्पेशल केस भी है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मल केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोग बोलता है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलता है, इंटरा तो विशेष परिस्थिति में। तो नोट में लिख देंगे कि इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग decreases the surface area of molecule and hence decreases the boiling point, decreases the boiling point। अब इस पे एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या हो गया जी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज a steam volatile while para-nitrophenol not। Why? जवाब भी है, प्रॉपर्टीज भी है ना। एक क्वेश्चन के साथ साथ में एक बात जाने भी है आप कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा वोलेटाइल होता है, मतलब समझा जे, स्टीम वोलेटाइल मतलब समझे, मतलब समझे नहीं समझे, स्टीम के साथ जो भोला के पास चला जाए, नहीं समझे। जैसे कोई मिक्सचर है और उसमें स्टीम पास करना, स्टीम मतलब वाटर वेपर 100 डिग्री पे, तो उसी वाटर वेपर के साथ वो उड़ जाए, 100 डिग्री जा रहा है लेकिन पारानाइट्रोफिनॉल नहीं उड़ रहा है, स्टीम उसमें भी पास कर रहे हैं लेकिन वो वोलेटाइल नहीं हो रहा है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जा रहा है। कारण क्या है, या इसकी का दूसरा क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज less boiling point than para-nitrophenol। दोनों सवाल का जवाब एक ही है, या फिर कहो दोनों एक दूसरे का जवाब ही लिखे हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो देखो पारानाइट्रोफिनॉल में क्या होना है, पारानाइट्रोफिनॉल में NO2 यहां पे और OH यहां पे, पारानाइट्रोफिनॉल इसी को ना बोलोगे जी, 1,4 पोजीशन। ये दोनों एक दूसरे से इतना दूर है कि इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगेगा क्या, अरे बोलो ना रे, लगेगा क्या। अब देखो क्या लगेगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल जब हम ले लेते हैं तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव है, देखो क्या बिंडम बना है, देखे 1 2 3 4, कौन सा बॉन्ड बोलोगे इसको, इंटरमॉलिक्यूलर के इंटरामॉलिक्यूलर, कौन सा बॉन्ड बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच लगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। जबकि पारा जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लग रहा था। यहां पर OH, यहां पे NO2। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों के पीछे लग रहा था। ये कौन सा बॉन्डिंग था? इंट्रा की इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए वो वोलेटाइल है स्टीम के साथ। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए स्टीम वोलेटाइल नहीं है। इसीलिए बोल रहे थे ये क्वेश्चन ये जवाब दोनों के भाई में रीजन आंसर यहाँ पे है कि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया जी बच्चा?
लिखा जाए। तीसरा प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, सॉल्युबिलिटी। जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है वाटर के साथ, जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा ले वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। द मॉलिक्यूल, हो गया। हो गया। तीसरा, द मॉलिक्यूल which form intermolecular hydrogen bond with water they are soluble in water. The molecule which form intermolecular hydrogen bonding with water they are soluble in water. जो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ कर लेगा वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल देते हैं। इथाइल अल्कोहल कैसा मॉलिक्यूल है जी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इथाइल अल्कोहल कैसा मॉलिक्यूल है? इथाइल अल्कोहल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बट इथाइल अल्कोहल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बट सॉल्युबल इन वाटर। वाई? बहुत भाई वाला क्वेश्चन यहीं पे अटका था। केमिस्ट्री का अनगिनत भाई वाला जितना क्वेश्चन है या जस्टिफाई वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 30% का जवाब तो जरूर कर देता है। ऐसे कहे तो वैसे कहे नहीं, बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेकिन सॉल्युबल है किस चीज में? वाटर में। तो आंसर है सिंपल कि इथाइल अल्कोहल फॉर्म C2H5OH फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर HOH HOH OHH। देखो कितना 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 निकाल दिया। ये ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव था वाटर का, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन एंड से ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो इथाइल अल्कोहल इतना ना, ये बॉन्ड ओरिजिनल वाला है, बाकी डॉटेड लाइन से ही दिखाना होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इथाइल अल्कोहल किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया जी? वाटर के साथ, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल हो गया। क्या पेट्रोल कर पाएगा कभी? क्या C6H14 ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा क्या? तो ये इनसॉल्युबल ही होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए इनसॉल्युबल होता है वाटर में कि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है वाटर के साथ। लेकिन पानी से मिलना, अब कह क्या रहा है तुम लोग थोड़ा सा अलग ही सोचने लगता है, हम देखो सोचवा रहे हैं सही दिशा में। जैसे वो पूछ रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल मतलब घुलना, तो फलना फलने में घुल गया, एकदम मिल गया है आजकल।
कोई ना कोई स्यूडो बॉन्ड लग रहा है दोनों के बीच, तब ये घुल मिल गया। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता तो कहाँ घुलता मिलता कोई। तो इथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल इसलिए हो गया, किस लिए हो गया, क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इथाइल अल्कोहल कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर so they are soluble in वाटर। किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में सॉल्युबल होता है, बोला दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, है ना। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन नहीं रटना होता। वाई फॉर्मिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर, वाई मिथाइल अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, वाई प्रोपाइल अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, तो बात इतना ही है। हाँ, ऐसे नहीं कि सर एक वो बताए थे इथाइल अल्कोहल वाला, ये तो प्रोपाइल अल्कोहल पूछ दिया, इतना बताए, ऐसा नहीं है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब वाटर में सॉल्युबल होगा। हाँ, इसकी सॉल्युबिलिटी कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ घटती है ना, तो वो अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सब दोहराना तेहराना पड़ता है, ये सब 4-5 बार पढ़ना है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बट सॉल्युबल इन वाटर, कारण समझ गए। फॉर्मिक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट सॉल्युबल इन वाटर, कारण फॉर्मिक एसिड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ, हाँ विथ वाटर लिखना जरूरी होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में भी बनाया था, अल्कोहल से अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल जोड़े थे, तो उसके कारण वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वाई वाटर इज वाटर, पानी पानी का है, मतलब ये है कि पानी लिक्विड का है। वाइल H2S इज गैस, दोनों तो भाई भाई है, चौथा है वो, बदले कहाँ खो जा रहे हो, यही खो जाना जो है ना, अभी देखो शुरू किया है, खो जाना यही गड़बड़ है कि यदि ऐसे बॉलिंग वर्क कर देते तो आउट हो जाता, हम जीतिए जाते। वो छक्का नहीं पकड़ा, नहीं तो छक्का होता नहीं, थोड़ा सा क्या करना था कि 2 फीट कूद के कैच कर लेना था। ये सब जो है ना चलते रहता है, दे डिस्टर्ब, एक्चुअली में बच्चों को डिस्टर्ब वही कर रहा है। इसीलिए वो क्या बोलता था, वो बको ध्यानम, देखो सबको याद है, 5 लक्षण होना चाहिए बच्चा का, वो कारण वही है, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है वो, ध्यान एक ही जगह पे होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। नेक्स्ट चौथा, चौथा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट पे क्या अंतर करता है, फिजिकल स्टेट,
तो कम से कम ये लिक्विड बना देता है। जिस मॉलिक्यूल में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगे वो मॉलिक्यूल गैस के अलावा लिक्विड तो कम से कम बन ही जाएगा। ठीक है, कम लगे तो लिक्विड, और ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगे तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग makes the molecule लिक्विड और सॉलिड। यही क्वेश्चन मैं H2O के लिए था। H2O वाला एग्जांपल इसी प्रॉपर्टीज में था जो हम इंटरमॉलिक्यूलर करके समझा दिया। क्वेश्चन, H2O इज लिक्विड while H2S is gas at room temperature। बिहार बोर्ड का ना इसको फेवरेट क्वेश्चन कहते हैं, इसको बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन कहते हैं कि कम से कम तो ये आ ही जाएगा। 12th का ये सब बातें, 11th का एको बात इसमें न था, ये सब बरहमा का बात है और बार बार रिपीट भी होगा। इसी वजह से जो है इसको जरूरी नहीं था कि बताना ही, ये हो ही जाएगा, इससे गुजरना ही है। H2O is liquid, H2S is gas at room temperature by। तो हम इसी को बोलते हैं वो पानी, H2O लिक्विड को भी पानी है समझते हैं। तो ये पूछता है पानी पानी काहे है जबकि H2S गैस है। बोले कैसन सवाल हुआ, पानी पानी काहे है? तो पानी पानी इसलिए है कि उसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, जबकि H2S गैस है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है। तो H2O को H2O से जोड़ देना रहता है, जोड़ के दिखाई दिए तुमको लिक्विड क्या ये सॉलिडो हो सकता है। ठीक है, दो ही बनाए क्योंकि लिक्विड लिक्विड बताना था हमको, वाटर लिक्विड बताना था। लेकिन H2S जो मॉलिक्यूल देख रहे हो आप, तो सल्फर न तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है और न तो साइज छोटा है, साइज भी बड़ा है, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है। और केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल में ऐसे जब दिमाग काम करने लगेगा ना, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है तो क्या लगता है, तो यदि दिमाग ऐसे काम करता है तो सुन लो ना हमसे, हम तुम्हारे बीच में क्या लगता है, तो फिजिक्स वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कुछ लगे चाहे न लगे, ग्रेविटेशन को तो आप रोक ही नहीं सकते। उसी तरह से केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच कुछ नहीं लगता तब क्या लगता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो सवाल में कि वहां पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सिर्फ है, यहाँ पर जितना वैन डर वाल्स लगना होगा वो तो लग ही रहा है, साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रीजन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन केस ऑफ वाटर, in case of water there are intermolecular hydrogen bonding while in H2S there are only van der Waals force of attraction।
ठीक है, तो इस तरह से सिलसिला चलता ही रह सकता है। अब आगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी होगा, तो वो सब आएगा। नहीं आएगा तो ला देंगे। अब है क्या कि अगला क्लास में क्या करना है आप लोगों को,